मनीष भारद्वाज वो गुंडा बता रहा है मुझे। वो खुद सड़क छाप है साला, वो मेरे को गुंडा बता रहा है। मुझे अगर शोषित वंचित गरीब की आवाज़ उठाने के लिए गुंडा बनना पड़े तो मैं 1000 बार गुंडा बनूंगा, मैं इससे घबराऊंगा नहीं। मैं डीएम हूँ, एसडीएम हूँ जो मेरे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एसपी हूँ जिले का, या मैं सीएम हूँ, या मुख्यमंत्री मंत्री विधायक क्या हूँ। मेरे यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? जाते मैंने कोई गलत काम किया या मैं उगाई कर रहा हूँ, उनसे जाकर थाने में रिपोर्ट दो, मेरी एफआईआर करो, एसपी के यहाँ करो, थाना 10 के यहाँ करो, सीओ के यहाँ करो, डीएम के यहाँ करो, मुख्यमंत्री के यहाँ करो। मेरे यहाँ क्या लेना है? डॉक्टर गौरी जी आप ये बताइए, मैं आपको किस बात का न्याय दूँ? आप तो आयुर्वेदिक बीएमएस से हो और आप एमबीबीएस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या कारण है? आप इलाज कर रहे हैं, इसलिए तो लोग मर रहे हैं वहाँ पे। गरीबों का खून चूसने वाले लोग किडनी चोर रहे हैं। तो ये तुम कितने यहाँ जय भीम के नारे लगा लो, उन्हें दिक्कत होती नहीं, कानों में दर्द हो जय भीम के नारों से। तो यही तो बताने जा रहे हैं हम कल वहाँ से अम्मा साहब को कि भाई इस हॉस्पिटल का बहिष्कार करो सीधा। क्यों जा रहे तुम वहाँ पे? अगर किसी को मरने का शौक है तो चले जाओ, किसी के ज़्यादा पैसा है किसी के पास, वो भर्ती हो जाओ जाके वहाँ पे। उसको निस्तारण के लिए एक एसटीपी प्लांट होता है, वो भी नहीं है इनके पास। इनके पास अगर इसकी जांच की जाए सही तरीके से तो इसके मानक तो पूरे है ही नहीं इस हॉस्पिटल के। अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं रामकुमार चौहान। आज हम तेज प्रताप जी के ऑफिस में पहुंचे हैं कुछ जानकारी करने के लिए। आप जैसे देख रहे होंगे जेया मैक्सवेल हॉस्पिटल के अंदर जो घटना घटी, जो इन्होंने वहां पे एक धरना दिया था, उस धरने को लेकर के, उस धरने के विरोध में इनके होटल के ऊपर ही उस हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने धरना दे दिया। और उस धरने में आपने देखा होगा जिस प्रकार तेज प्रताप की वीडियो वायरल हुई डंडा घुमाने की, उसे लेकर के, और कई सारे फिर उसके बाद में लगातार उस हॉस्पिटल के मालिक का एक बयान आया मीडिया के अंदर जिसमें उन्होंने तेज प्रताप पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उन सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम इनके ऑफिस में पहुंचे। तेज प्रताप जी आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, आप हमारे तक हमारी बात रखने के लिए पहुंचे। कई सारे सवाल हमारे थे जो हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। वैसे तो मीडिया में कई दिनों से आपकी खबर चल रही है। तेज प्रताप जी की मैं वीडियो देख रहा था, जो वहाँ के एक डॉक्टर है, डॉक्टर मनीष भारद्वाज जी, उन्होंने एक आरोप लगाया के ऊपर कि आप आके वहाँ पे गुंडागर्दी करते हो और जय भीम बोलते हो। तो इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, जय भीम बोलने से इनके कानों में दर्द होता है, ऐसे मनवादी ये लोग हैं। और सबसे पहले तो आप उसको डॉक्टर मत कहिए, वो शैतान है। गुंडा वही है जो मेरे को गुंडा बोला। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनके पास कौन सी डिग्री है डॉक्टर के? इसके ये अपने आप को डॉक्टर बताए तो झोला छाप है साले, ये डॉक्टर थोड़ा ही है, ये तो झोला छाप है वहाँ पे। ये तो आम आदमी गरीबों का खून चूसने वाले लोग किडनी चोर हैं। तो ये तो किडनी चोर है डॉक्टर। ये डॉक्टर भारद्वाज उन्होंने लिख रखा है। यही तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा, यही तो मैं अपने जनता को, आपके जितने भी हमारे साथी हैं, यही तो चीज मैं बताना चाह रहा। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये डॉक्टर नहीं है, झोला छाप है, इनके पास कोई हॉस्पिटल चल रहा है, वो डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल, ये मनीष जो भारद्वाज है डॉक्टर नहीं है, यही तो मैं आप सोच समझ के कोई ये बात, ये उन्होंने डॉक्टर लिख रखा उस पे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। डॉक्टर जिसको आप डॉक्टर बता रहे, पहली बात तो डॉक्टर है नहीं, ये इस लायक तो इनके नाम के सामने डॉक्टर तटा, ये फर्जी है। नहीं, ये बात आप किस आधार पे कह रहे कि डॉक्टर नहीं है? भैया मैंने जानकारी ली है ना, ये डॉक्टर नहीं है, झोला छाप है। मतलब इनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये अच्छा। ये लोगों को और मीडिया को भ्रमित करने के लिए अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं और ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं पूरा हॉस्पिटल चला रहा हूँ। ये मैं आप सीएमओ साहब इसकी भी जांच करेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो एक दलाल है, मैनेजमेंट, जो इधर उधर से मरीज पकड़ के लाने वाले लोग हैं जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं। इनको तो ऑथराइज नहीं है। ये कहते हैं कि मेडिकल कल शट डाउन करने जा रहे हैं। भाई ये कौन सा डॉक्टर है? इनके कहने से थोड़ा ही होगी शट डाउन भाई मेडिकल। नहीं, ये जो हम इसी पे बात करेंगे, डॉक्टर मनीष भारद्वाज जी जिन्होंने ये करी, तो ये डॉक्टर मतलब वैसे ही लिखते हैं, कुछ तो डिग्री होगी इनके पास। फर्जी तरीके से लिखते, गुमराह कर रहे हैं मीडिया को। ये डॉक्टर है ही नहीं है वाकई में, ये इनके पास कोई डिग्री है ही नहीं। अच्छा, ये इसके मालिक है, मतलब ये दलाल है वहाँ का, ये दलाल है और मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहा मैं यहाँ का मैनेजमेंट पूरा डॉक्टर हूँ, बड़ा डॉक्टर हूँ। ये है दलाल वहाँ से, ये मरीजों को पकड़ के लाता है। आशा वगैरह इधर से जो एम्बुलेंस जो चल रही है उनसे कमीशन खोरी पे मरीज भर्ती करते हैं। ये तो दलाल है,
ये डॉक्टर है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ साहब, तो मैं आपके चैनल के प्रताप माध्यम जी से। मैं कह रहा कि जब आप जी। इतना बड़ा आरोप इन पर लगा जी। रहे हैं, तो क्या जो हमारा प्रशासन है, शासन है, सीएमओ साहब है, उनकी आंखें बंद होगी क्या? जब आपको पता, उन्हें नहीं पता ये बात? कल तो जा रहे हैं ना बताने के लिए, उन्हें पता होगा। उनका कहना तो ये है तुम कितने यहाँ जे भीम के नारे लगा लो, उन्हें दिक्कत होती नहीं, कानों में दर्द हो जे भीम के नारों से। तो यही तो बताने जा रहे हैं हम कल वहाँ सीएमओ साहब को कि ये फर्जी हैं। और ये डॉक्टर, ये अपने आप को जो बीएमएस डॉक्टर है, ये डॉक्टर गोरी, ये क्या कर रही है आईसीयू के अंदर? इन्हें तो अधिकार ही नहीं है वहाँ पे सर्जरी करने का या इमरजेंसी में सेवाएं देने का। इनका तो आयुर्वेदिक अलग है। ऐसा ये तो इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते पेशेंट के। यही इसी मांग को तो लेकर इनके दर्द हो रहा है। ये तेज प्रताप सैनी को इसलिए तो दबाना चाह रहे हैं। तेज प्रताप सैनी इनकी पोल खोल रहा है क्योंकि इनके पास डॉक्टर नहीं है। वहाँ इन्होंने रखे हुए हैं बाउंसर। अच्छा, वहाँ इनके पास में 10-10 बाउंसर है इस हॉस्पिटल के अंदर। और ये उनके साथ कोई पूछता है, बोलता है, इनसे पूछता है कि हमारा पेशेंट को क्या दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ बाउंसर इनके सामने खड़े कर देते हैं। मेरा कहना यह है, आप बाउंसर ना रख करके आप अच्छे हॉस्पिटल डॉक्टर रखिए। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि भाई इस हॉस्पिटल का बहिष्कार ही करो सीधा। क्यों जा रहे तुम वहाँ पे? अगर किसी को मरने का शौक है तो चले जाओ, किसी के ज़्यादा पैसा है किसी के पास, वो भर्ती हो जाओ जाके वहाँ पे। नहीं, जब आपने मतलब कि ये आरोप लगा के वो डॉक्टर नहीं है और उसकी चलो जांच भी हम मतलब कि सीएमओ देखिए, जो डॉक्टर है वहाँ पे वो है डॉक्टर प्रशांत। अच्छा, और वो भी बेहोशी के डॉक्टर है। वो ओपीडी भी देख रहे हैं, अच्छा, सर्जरी भी वही कर रहे हैं, इमरजेंसी भी वही देख रहे हैं। एक ही डॉक्टर है बस? बस सीधी सी बात है, आप देख लो, जांच करा लो आप। मैं यही तो कह रहा हूँ, 1 हफ्ते की उस हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 1 हफ्ते की इसकी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, सीसीटीवी से मैच कर लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कल का आपका क्या प्रोग्राम है? मतलब कल का जो धरना है, आपका धरना रहेगा या सांकेतिक धरना रहेगा? क्या मांग आपकी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा आपका कल का? देखिए, हमारी मांग यही है, न्यायिक जांच हो, कमेटी जो बनाई जाए वो खानापूर्ति ना हो उसमें, और ऐसे हॉस्पिटल पे ताला लगाने का काम प्रशासन करे और प्रशासन को हम चेताने का काम करेंगे। जिस तरह से इनकी तो खामियां इतनी हैं, इनके पास तो कोई एसटीपी प्लांट, पोल्यूशन प्लांट का वो भी नहीं है। इनके एसटीपी प्लांट होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल है वो। अच्छा, क्योंकि जो मानव अंग भंग हो जाते हैं तो उनका निस्तारण के लिए एक एसटीपी प्लांट होता है। जो कूड़ा कचरा जो भी इस तरीके वो निकलता है वहाँ से, उसको निस्तारण के लिए एक एसटीपी प्लांट होता है, वो भी नहीं है इनके पास। इनके पास अगर इसकी जांच की जाए सही तरीके से तो इसके मानक तो पूरे है ही नहीं इस हॉस्पिटल के। ये तो डग्गा मार चल रहा है। डग्गा मार समझते हो ना आप? ये डग्गा मार तो तेज हॉस्पिटल है। प्रताप जी, क्या मतलब सरकार नहीं देख रही है इन चीजों को जो आप बता रहे हैं? अब देखेगी ना, अब देखेगी। मेरा नहीं, ये मानक इनका स्टाफ ये कहता है कि आप कितने यहाँ जे भीम के लगा लो, कितने आप धरने लगाते, सीएमओ साहब को हम महीना दे रहे हैं। अब यही तो जानना चाह रहे हैं, हम महीना दे रहे हैं, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे क्या? नहीं, अगर मान लो भी इतने प्रभावशाली पैसे वाले आदमी हैं तो फिर तो आपको भी डरना चाहिए उनसे। मुझे डराने के लिए तो आए थे उस दिन वो। हाँ, तो आप तो डर तेज प्रताप सैनी को कौन डरा देगा भाई? ये मुझे देख रहे हैं। ये मेरे नेता चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो सुना ही होगा, वो नहीं डरे आज तक इनसे। तो मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस आदमी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक ऐसे लोगों का इलाज पता नहीं कितने लोगों का करके आ चुका है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से वो क्या नाम था उसका, जो भी प्रेस कर रहा था, जो फर्जी डॉक्टर है वो, जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, मनीष भारद्वाज, वो गुंडा बता रहा है मुझे। वो खुद सड़क छाप है साला, वो मेरे को गुंडा बता रहा है। मुझे अगर शोषित, वंचित, गरीब की आवाज़ उठाने के लिए गुंडा बनना पड़े तो मैं 1000 बार गुंडा बनूंगा, मैं इससे घबराऊंगा नहीं। और रही बात मुकदमे, बता रहा है कि भाई मुकदमे इतने चल रहे जी, उतने चल रहे। न्यायालय उस चीज़ को देखेगा, न्यायालय तय करेगा मैं मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे या नहीं चल रहे हैं। वो कौन होते हैं तय करने वाले? वो कोई जज? वो जो छमी धुमिल प्रयास कर रहे हैं मेरी, बता रहे हैं कि भाई तेज प्रताप 25 लाख रुपया मांग रहा। ये आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हो मनीष जी? इस मामले को मुद्दे से भटका रहे हैं आप। बात करो ना हॉस्पिटल पर, सेवा पर बात करो आप। आपके यहाँ पैथोलॉजी लैब है, आपके यहाँ डॉक्टर एक हफ्ते में आता है, पैथोलॉजी और रिपोर्ट पे साइन होते हैं, वो डॉक्टर आता ही नहीं। आप सीसीटीवी से देख लो, वहाँ जो नीचे अनपढ़ स्टाफ बिठा रखे हैं, जो अनट्रेंड बच्चे बिठा रखे हैं, रिपोर्टों पे साइन करके दे रहे हैं। ये जांच कर लो आप इसकी, 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग निकाल लो। नहीं, जब आप देखो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपने डॉक्टर का लगाया वो भी गंभीर आरोप, उनकी मानक पूरे नहीं है हॉस्पिटल के, वो भी गंभीर आरोप।
तो ये प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा इस बात को? भाई वो कहीं ना कहीं पैसा दे रहे होंगे, जो जैसे उनका स्टाफ बताता है कि जो हमारा तो महीना जा रहा है वहाँ, वो महीना ही तो देखना चाह रहे हैं हम, कौन चाह रहा है। ऐसे अपने लोगों को थोड़े मरने दे देंगे हम। कोई बीएमआर में आजाद समाज पार्टी इतनी कमजोर थोड़ा ही हमारा संगठन कि कोई भी मुंह उठाएगा, आज अगर कुछ भी कहेगा चल लगा, इलाज करेंगे बचा देखने का। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ, यहाँ पे उस दिन धरना प्रदर्शन आपके ऑफिस पे किया और आपने एक डंडा ले रहा पूरा मतलब घुमाया, वो काफी वीडियो वायरल हुई, तो उस दिन यहाँ क्या हुआ था आपके ऑफिस? देखिए वो मुझे दबाने का प्रयास करने के लिए आए, डराने के लिए आए थे, तेज प्रताप डर जाएगा ताकि उनके हॉस्पिटल पर कोई जाएगा कोई और धरना प्रदर्शन ना कर सको, ये उनका प्रयास था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम बीमार में वालों का डंडा झंडा तो उनका मजबूत है। नहीं, उन्होंने जो मनीष भारद्वाज जी ने उनकी वीडियो में देख रहा था, उन्होंने ये भी बोला उस पर कि भीम आर्मी की तो वो करते हैं मतलब कि सम्मान, मगर तेज प्रताप का कहीं ना कहीं वो विरोध करने के लिए उन्होंने धरना कराया। मैं डीएम हूँ, एसडीएम हूँ, जो मेरे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एसपी हूँ जिले का, या मैं सीएम हूँ, या मुख्यमंत्री मंत्री विधायक क्या हूँ मैं? मेरे यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? जाते मैंने कोई गलत काम किया या मैं उगाई कर रहा हूँ, उनसे जाकर थाने में रिपोर्ट दो, मेरी एफआईआर करो, एसपी के यहाँ करो, थाना 10 के यहाँ करो, सीओ के यहाँ करो, डीएम के यहाँ करो, मुख्यमंत्री के यहाँ करो। मेरे यहाँ क्या लेना आ रहे? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप अगर वे डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा, तो आप उनके खिलाफ आप मुकदमा करा दो। मुझे क्या जरूरत है मुकदमा कराने की? क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, मैं इतना कमजोर हूँ? क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, सपना देखा, क्या हुआ, क्यों भागे यहाँ से? 10 मिनट और रुक जाते, क्यों भागे? महिलाओं को आगे करके तेज प्रताप से नहीं डर जाएगा? महिला 10 मिनट में आ जाती है, यहाँ 10-20 आने लग रही थी गाँव में से, डंडा बजता जाता ही पिछवाड़ा पहन के। यहाँ अर्जी फर्जी डॉक्टर ला गए हैं जो मेरे सामने यहाँ ला कर महिलाओं को और पीछे बोनसर खड़े करके ये डराना चाह रहे तेज प्रताप को। तेज प्रताप नहीं डरने का, तेज प्रताप तो ऐसे ही बोलता रहेगा, चाहे इसका खामियाजा कुछ भी भुगतना पड़ेगा। तेज प्रताप की बुलंद ऐसे ही आवाज़ रहेगी, हमेशा शोषित वंचितों की आवाज़ ऐसी उठती रहेगी। अच्छा, वो जो लड़का मरा था तो वो मतलब कि कितनी उम्र थी उसकी लड़के की? लगभग 40 साल थी उस भाई की उम्र। और बच्चे कितने हैं? उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। उसके परिवार को देखते जाके वो तो अच्छा होता। उसके परिवार को कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया? भैया मुआवजे की बात कर रहे हो, वो तो यहाँ मुझे लट लेगा, यहाँ से डंडे लेकर लुगाइयाँ खड़ी कर रखी। आपने बताया कि वो सुबह 10 बजे भर्ती करा, 3 बजे से डॉक्टर ने देखा, तो साफ साफ लापरवाही है हॉस्पिटल की। तो इस पे कोई उन्होंने बात की? जैसे आपने धरना दिया तो वहाँ इस पे बात नहीं हुई? देखिए मैं ये कह रहा हूँ भाई, परिवार ये कह रहा है, परिवार का आरोप है, परिवार ये कह रहा है जी हमारा मरीज 10 बजे आया, हाँ, 3 बजे डॉक्टर आया, हाँ, हमने ये बात मान ली, हाँ, हमने प्रशासन के लोगों को ये कहा इसकी जांच कर लो, हाँ, इसमें दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं, तो प्रशासन ने मानी है बात? माननी है, लेकिन हॉस्पिटल तो नहीं मानना इस बात को। उन्होंने कह रहा हम सही है, बस जब तुम सही हो तो सीसीटीवी कैमरा समरी निकाल लो, उसकी अटेंडेंस रजिस्टर निकाल लो, कौन कौन डॉक्टर थे। और ये डॉक्टर गोरी इलाज कर रही थी उसका, गोरी डॉक्टर गोरी बीएमएस आयुर्वेदिक, ये इलाज कर रही है, इनसे इलाज करा रहे, जबकि इनको राइट भी नहीं है। मैं सीएमओ साहब से कहना चाहता हूँ इनकी डिग्री की भी जांच होनी चाहिए, इनका लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए डॉक्टर गोरी का, क्योंकि एक बीएमएस डॉक्टर है आयुर्वेदिक, डॉक्टर आयुर्वेदिक आचार्य यही है वहाँ पे। तो इनको कैसे अधिकार आईसीयू के अंदर या इमरजेंसी के अंदर कैसे सीरियस पेशेंटों का ये कैसे इलाज कर रही है वहाँ पे डॉक्टर साहिबा, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहिबा के पास कोई वो नहीं है, मतलब आयुर्वेद की डिग्री है उनके पास? उनके पास में बीएमएस आयुर्वेद की डिग्री है, और आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं वो तो आयुर्वेदिक दवाइयों के डॉक्टर पेशेंट देखते हैं। तो वहाँ इमरजेंसी में ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर गोरी का भी इसमें बहुत जो मृत्यु है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से वो मेरे प्रतिष्ठान पर भी आके सबसे पहले धरने में थी वो। नहीं, आप ये आरोप कहीं उसकी वजह से तो नहीं लगा रहे कि आपके प्रतिष्ठान पर उसने हमला मतलब यहाँ पे धरना दिया? देखिए एक बात बताइए, वो तो हॉस्पिटल में वहाँ पे जॉब कर रही है, मैं इस बात को तो लेकर हैरान हूँ। मैं हमारी मांग ये है कि उस आईसीयू वार्ड की और इमरजेंसी वार्ड की, जब वो हमारा भाई भर्ती है, पिछले 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग चेक कर ली। अगर ये वहाँ पर सेवाएं दे रही, पहली बात तो एमबीबीएस हॉस्पिटल में इनका आयुर्वेदिक वालों का काम ही क्या है? अच्छा, उसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल थोड़ा ये हो नहीं दे सकते कोई अभी सरकार? तो फिर वो कैसे लग रही? मैं वही सवाल तो मेरा यही है ना, मेरा सीएमओ साहब से सवाल यही है, उनका डॉक्टर गोरी का लाइसेंस निरस्त हो, उसकी डिग्री निरस्त की जाए,
किस तरह से वो एक सीरियस पेशेंट को कैसे देख रहे हैं, क्या वो सर्जरी कर सकती है कोई? मैंने जितने भी अभी तक जियो पढ़े हैं, कोई कानून पढ़े हैं, इसमें तो कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बीएमएस जो है जिसने आयुर्वेद वाले कोई सर्जरी करते हों या सीरियस मरीज को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है मेरा, और वो वीडियो में भी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। मैं उनको कैसा न्याय दूँ भाई? डॉक्टर गौरी जी आप ये बताइए, मैं आपको किस बात का न्याय दूँ? आप तो आयुर्वेदिक बीएमएस से हो और आप एमबीबीएस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या कारण है? आप इलाज कर रहे हैं, इसलिए तो लोग मर रहे हैं वहां पे। बताओ कितनी तो बड़ी। दोस्तों ये तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप तेज प्रताप जी लगा रहे हो। जिस प्रकार हॉस्पिटल के अंदर इतनी अनियमितता है, और जिस प्रकार आप बता रहे हैं इन्होंने कि सुबह मान लो एक आदमी की जान चली गई और उसके घर में 3 छोटे छोटे बच्चे, और वो डॉक्टर की लापरवाही की, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से अगर ये वहाँ पे जा कर के इस बात को उठा रहे थे, प्रशासन से बात कर रहे थे, प्रशासन को कह रहे थे भाई इसकी जांच कर लो, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं थी, इन्होंने अपना काम करा। अगर जनप्रतिनिधि किसी पार्टी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं इस बात को उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अब गरीबों की बात देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है वो शासन प्रशासन को क्या कर सकती है, मगर ज़मीन पर अगर गरीबों की कोई बात उठा रही तो आज तेज प्रताप जैसे लोग वो साथ दे रहे, उन्हें भी दबाने का प्रयास आप देख रहे होंगे। जिस प्रकार इनके होटल पे आकर के यहाँ पे तोड़ फोड़ करने की प्रयास किया, गाली गलौच इनकी साथ करी, कुछ भी उस दिन हो सकता था। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रशासन को इस पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को इस पर एक बार देखना चाहिए सारे मुद्दे को, और जो अनियमितता है इस हॉस्पिटल की और डॉक्टर की जो लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी आप कमेंट में समझते हो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ में इस तरह की वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम। नमस्कार।